नमस्कार 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 मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े अच्छे तरीके से आप जो है अपनी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो कि मैग्नेटोस्टैटिक के अंडर आती है वो स्टार्ट करी और उसमें दो ही पॉइंट बताए गए। कौन कौन से दो पॉइंट यहाँ बताए गए कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बार मैग्नेट की वजह से, और दूसरा हमने ये बात जानी थी कि एक कंडक्टिंग वायर में जो करंट है उस करंट के फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वो आखिरकार क्या है भाई। तो ये दोनों चीजें जानने के बाद हमने ये भी जाना था कि कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो जो हो रही है उससे मैग्नेटिक फील्ड बनने की जो प्रोसेस है वो किसने बताई, वो बताई थी ऑर्स्टेड ने। ये दोनों पॉइंट हम कल के लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और इसके नोट्स भी जो हैं आपके हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, सब कुछ वहां पर वीडियो भी अवेलेबल है और नोट्स भी अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में हम क्या लेकर के आए हैं भैया, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक स्टेप आगे का काम। एक स्टेप आगे का काम मतलब क्या भैया कि हमको आज ये जानना है कि बायो सेवर्ट लॉ आखिरकार ये क्या है? ये नाम ही बड़ा अजीब सा है, बायो सेवर्ट लॉ। अंग्रेजी में तो ये टी भी आता है तो, लेकिन ये टी साइलेंट है यहाँ पर। इसको से पढ़ो बायो, वही बायो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट वाला बायो होता है उसको बायो पढ़ो, बाकी टी जो है उसको पी जाओ, है ना। एक कागज में लिख करके टी को लिखो बगल में साइलेंट, और साइलेंट लिखने के बाद में उसको पानी में मिलाओ, शेक बना करके पी लीजिए, क्योंकि टी का यहाँ पे कोई भी काम यहाँ है नहीं फिलहाल। तो इसको सिंपल पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ, यानी कि हिंदी में कहा जाएगा बायो सेवर्ट का नियम। ठीक भाई, चलिए जानते हैं आखिरकार ये है क्या। जैसा कि हमारे ओर्स्टेड भाई साहब जो थे, इन्होंने ये बताया कि अगर तुम किसी वायर में, मान लो कि ये वायर है, इस वायर में अगर करंट का फ्लो करवाते हो तो करंट का फ्लो करवाने पर होता क्या है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड को बनाता है, और एक फील्ड को बनाता है तो उसको नाम क्या दिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड नाम दिया जाता है। ठीक भैया। अब उसके बाद में सेम ईयर में, सेम ईयर कहने का मतलब जब यहाँ पर ओर्स्टेड आए उसी समय पर ये भी आए थे 1820 में। ठीक, इन्होंने भी क्या काम किया कि ओर्स्टेड की बात को आगे बढ़ाने का काम किया है। जाहिर सी बात है कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं, हमने कहा कि ये पॉइंट पकड़ो, इस पॉइंट को आगे बढ़ाओ, तो हमने उसको यहाँ तक पहुंचाया, तुमने उसको वहां तक पहुंचाया, तो बात खत्म हो गई। ओर्स्टेड ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया था, ओर्स्टेड ने सिर्फ इतना बताया था कि कंपास में डिफ्लेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो रही है, लेकिन बायो सेवर्ट ने उसको आगे बढ़ाया और एक फॉर्मूला जो है वो तुमको दे करके ये गए हैं। उसी फॉर्मूले को हमको यहाँ पे करना क्या है भैया, देखना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए यहाँ पर एक फिगर हुआ दिया गया है, ये देखो कितना अच्छा फिगर है ना, सांप के जैसा है, सांप के जैसा फिगर है। हाँ भैया, सांप के जैसा ये फिगर है तुम्हारा, लेकिन ये सांप नहीं है, ये एक वायर है। देखो यहाँ पर समझो बात को। हमने कहा कि एक एक्स वाई हमारे पास में वायर है जिसकी लेंथ जो है वो तुम्हारी इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि लेंथ तुम कहीं से स्टार्ट करके कहीं पे भी ले जाओ, कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये नोन नहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इनफाइनाइट वायर का एक लेंथ यहाँ पर होगा जिसका नाम एक्स वाई है। हमने क्या काम किया, इसमें जो करंट है आई को फ्लो करवाया। आई को फ्लो करवाने पर हुआ क्या कि इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनी। एक पॉइंट पी है यहाँ पर, उसी के सिमेट्रिकल पॉइंट यहाँ पे पी डैश है। दोनों ही पॉइंट पे तुम कोई एक पॉइंट यहाँ पर पकड़ लो, उस पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड यानी कि डेल्टा बी जो है वो कैलकुलेट करनी है कि आखिरकार ये होता क्या है। ठीक भाई, अब ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी तुम्हारा ये स्मॉल एलिमेंट से, यानी कि जो तुम्हारे पास में लघु अवयव होता है आई डेल्टा एल का प्रोडक्ट, यानी कि छोटी लेंथ और करंट का जो प्रोडक्ट होगा, ये इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है तुम्हारा, जिस पर हमको वायर में जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, निकालनी है। सिंपल लैंग्वेज में हम बताते हैं, एक्स वाई एक वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, इसमें आई करंट को फ्लो करवाया गया, लेकिन वायर बहुत बड़ा था तो हमने एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर ले लिया है। इस पार्ट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और उसी के सिमेट्रिकल पी डैश पॉइंट है, जिस पर हमें करना क्या है भैया, जिस पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। अब जो है यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ ध्यान दो। हमने कहा पहली बात कि बायो सेवर्ट ने, हमने क्या कहा, बायो सेवर्ट ने ये बात कही। हम कैसे कह सकते हैं भाई, जो लॉ उनका है तो वही कहेंगे ना, है ना। हम तो फिगर को समझा सकते हैं, उनके लॉ को समझा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कह सकते हैं कि हमने कहा। हम कैसे कह देंगे, जब हम देंगे लॉ तो देखा जाएगा। देखो, इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यानी कि जो डेल्टा बी होती है, ये तुम्हारी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पहली बात तो ये, है ना। अंग्रेजी में लिखने वाले ऊपर लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इलेक्ट्रिक करंट, या फिर चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात तो ये बताई इन्होंने। दूसरी बात क्या बताई, ठीक, कि एंगल बी जो है वो तुम्हारा साइन एंगल ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई, यानी कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये एंगल तुम्हारा थीटा एक तरीके से वायर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से 90 डिग्री का जो है वो रोल यहाँ पर प्ले कर लेगा, है ना, और एक ट्राइंगल फॉर्म होकर के आएगा जिसके बेसिस पर हमको ये एंगल साइन जो है वो मिलेगा। दूसरी बात, डेल्टा बी जो होता है ये डेल्टा बी तुम्हारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो छोटी सी लेंथ हमने यहाँ पे ले रखी है इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चौथी बात यहाँ पर क्या हो गई भैया कि डेल्टा बी जो होगा ये मुन्ना क्या होगा, ये यहाँ पर तुम्हारा डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर हम इक्वेशन 1 2 3 4 को यहाँ पर क्या करें, कंबाइन कर दे, यानी कि आपस में मिला दो। तो जब आपस में मिलाओगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कंबाइनिंग ऑल इक्वेशंस, सारी इक्वेशंस को मिला दो, 1 2 3 एंड 4। तो होगा क्या कि ये तुम्हारा डेल्टा बी जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे पास में बायो बाबा का नियम है ना, जो कि क्या बता करके गए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर होगी। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर, क्या पॉइंट भैया, पॉइंट यहाँ पर होगा कि ये जो म्यू नॉट ये यहाँ पर है ये तुम्हारा परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या होगी यहाँ पर, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस तुम्हारी होगी। दूसरी बात यहाँ पर, जैसे कि हमने एक बात ये जानी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने क्या जाना था कि वहां पर एक वर्ड आ रहा था एप्सिलॉन नॉट, है ना, एक सिंबल था एप्सिलॉन नॉट, उसको हम कह रहे थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जो तुम्हारी निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसको एप्सिलॉन नॉट से, और निर्वात की जो चुंबकशीलता होती है परमिएबिलिटी, इसको हम म्यू नॉट से जो है वो क्या करते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई? तो अब आगे ध्यान दो, क्या आगे ध्यान दोगे कि ये जो हमारे पास में म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है ये होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, जिसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी यहाँ पर न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या फिर वेबर पर एम्पियर मीटर। ये यहाँ पर दो यूनिट जो हैं वो इसकी बन करके आएंगी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और तुम्हारी वेबर पर एम्पियर मीटर, ये यूनिट यहाँ पर बन करके आएंगी। इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन यहाँ पे, इसकी डायमेंशन यहीं पे लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख लो, अच्छा छोटी सी जगह है भैया, क्या क्या लिखा जाए, डायमेंशन ml t की पावर -2 a की पावर -2, ठीक। अनदर यूनिट क्या हो सकती है म्यू नॉट की, ये हो सकती है किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 एम्पियर की पावर -2, ये हो सकती है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, क्या आती है भाई, वो ध्यान दो कि रिलेशन, एक पॉइंट और बना लेते हैं छोटा सा, रिलेशन शिप बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। देखो म्यू नॉट की वैल्यू जो होगी, सॉरी हमें जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ये 10 टू द पावर -7 के इक्वल होता है। यहां से तुम निकाल सकते हो कि इसको इसके अपॉन में ले आओ तो 10 टू द पावर -7 के इक्वल जो है ये बनकर के आ जाएगा। दूसरी बात 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा ये तुम्हारा किसके बराबर हो, 9 इंटू 10 टू द पावर
9 के, है ना। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहां पर हमको रिलेशन बनाना क्या है बनना, यहां पर हमको रिलेशन ये बनाना है कि यहां से हमको कुछ इस टाइप का रिलेशन लेकर के आना है कि ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट जो है ये बन करके आए। तो एक काम ये करते हैं, क्या काम करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट को 2 से यहां पे डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई अपॉन 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये 10 टू द पावर माइनस का 7 अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक भाई, तो यहां से 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट और एप्सिलॉन नॉट घूम करके ऊपर ये तुम्हारा भाग जाएगा तुरंत, और ये बनेगा क्या, ये इधर बन जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहां से कितना बन करके आ रहा है, इसको 10 टू द पावर 7 को नीचे अगर तुम उतार दो तो ये बन करके आ जाएगा 1 अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर 16। अगर इसको हम पलटते हैं, है ना, तो पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो स्पीड ऑफ लाइट हो गई। स्पीड ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसको हम यहाँ पर लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा 1 अपॉन में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के क्या है, इक्वल है भाई। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है क्या, सी है, और यहां से अगर हम स्क्वायर हटा करके दूसरी तरफ रूट ले जाएं तो ये रिलेशन तुम्हारा निकल के आएगा कितना, कि सी इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये था हमारा बायो सेवर्ट का नियम। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो थोड़ा आज जो है कंजस्टेड ज्यादा हो गया क्योंकि टर्म्स ज्यादा थे, तो उम्मीद करते हैं कि आप अप्रिशिएट भी करेंगे और अच्छे ढंग से जो है पढ़ेंगे भी, लोगों तक शेयर भी करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें। नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।